मेरा मीडियम तो वैसे इंग्लिश है, बट मैं हिंदी में कंफर्टेबल रहूंगा अभी। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन दो। जी, मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की है, 2012 में कंप्लीट की, और 2015 में मैंने बीकॉम किया यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज से। देन 2018 में मैंने एलएलबी किया है एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज जयपुर से। बट बताइए कि अभी जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है प्रेजेंट, ठीक यस है, वो किस वैली पे चल रहा है? मैम, गलवान वैली पे चल रहा है वो, अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है। और वो जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था वो पहले पैंगोंग सो लेक से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद गलवान घाटी पे भी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है। गलवान वैली के अंदर एक मुख्य नदी है जिसके ऊपर भारत ब्रिज बना रहा है, जिसकी वजह से ये शुरू हुआ था। वो कौन सी नदी है सर? वो शौक नदी बोलते हैं उसको। और एक जो पहाड़ियां हैं वहां पे, उनका स्पेसिफिक नाम है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है कि एलएसी कहाँ तक है, एलएसी कहाँ तक है, वो कौन सी पहाड़ी है? सर ओल्डी बेग पहाड़ी है, मतलब वो। हाँ जी सर, ओल्डी बेग पहाड़ी है सर, वो गलवान के पास में। वहां से सर जो कब्जा कहाँ तक है? चाइना कब्जा बता रहा है। सर पेंगोंग सो लेक है सर, वहां पे जो फोर्थ फिंगर है सर, वहां तक सर अभी जो है सर, हम हमारी एलएसी है। और उसके आगे सर चाइना सेकंड फिंगर तक अपना क्लेम कर रहा है। और जो सर नया ब्रिज बनाया है वहां तक क्लेम कर रहा है, जो नदी बह रही है, ताकि सर वो वहां से जो भी हमारी डिफेंस के जो भी मूवमेंट्स हो उनको वो देख सके। इसका उसका पीछे ऑब्जेक्ट है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम से आप क्या समझते हैं? सर, about section 300 of CRPC। सर सेक्शन 300 CRPC रिलेटेड है सर ये। The person once acquitted or convicted not to be tried for the same offense है सर ये। सर इसका जो प्रोविजन है सर डबल जेओपार्डी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 से। इसमें सर कोई एक पर्सन को आपने कन्विक्ट कर दिया और पनिश कर दिया सर, दोबारा उसी सेम चार्ज पर उसको आप ट्राई नहीं कर सकते। आपने मैं एक बता रहा हूँ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा बेसिकली सर इसके ऊपर। सुनवाई का मौका से आप क्या समझते हैं, किस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सर जो दूसरी पार्टी होती है जिसके खिलाफ हम कभी केस दायर होता है, कुछ भी फाइल होता है, तो सर उनको सुनने का मौका देना चाहिए। अगर मौका नहीं दिया जाता तो ये कौन सा आर्टिकल का वायलेशन? सर ये आर्टिकल सर 22 का वायलेशन होता है। आर्टिकल 22 क्या है? सर आर्टिकल 22 होता है सर सेफगार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें सर दे रखा है कि कोई भी अगर आप किसी को पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का चांस देंगे उसको। और सर उसके साथ साथ विद इन 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनके लीगल एडवाइस से कंसल्ट करने का भी उनको चांस देंगे। जयपुर से? यस सर। आप जयपुर में सिटी से बिलोंग करते हैं कि रूरल एरिया? सर नियर अबाउट सर विलेज एरिया सर झोटवाड़ा है, वहां से बिलोंग करता हूँ सर। यस सर। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? सिटी फाउंड कब हुई थी और किसने की थी? सर जयपुर की स्थापना सर सवाई जयसिंह ने की थी, जो 18 नवंबर 1727 में हुई थी। जयपुर के बाहर ओपन एरिया में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है जिसको उन्होंने उस समय बनाया था। बिल्डिंग आई थिंक रामनिवास में है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहते हैं क्या? इट अल्बर्ट हॉल म्यूजियम? यस सर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है सर। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के आर्किटेक्ट कौन थे? सर इसके आर्किटेक्ट सर सैमुअल थे सर। और कौन थे? सर सैमुअल। सर सैमुअल।
जयपुर में कोई नदियां आप जानते हैं जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है? सर द्रव्यती नदी है यहाँ पे एक। जी सर। द्रव्यती नदी पे क्या कंट्रोवर्सी? व्हाट वर दे ट्राइंग टू डू? सर करंट इश्यू सर इस पे ये था सर, द्रव्यती नदी पे सिर्फ जो प्रोजेक्ट बनाया गया है द्रव्यती नदी, जिससे कि सर पूरा जयपुर का बिल्डअप हो और यहाँ पे पूरी ग्रीनरी हो सर। बट रिसेंटली अभी जो उसका सर्वे हुआ है सर, उसमें ये पाया गया है कि इसके जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स है वो अचीव नहीं हो रहे सर इसको बनाने से। ठीक है। रामगढ़ बांध जानते हैं आप? यस सर। रामगढ़ बांध ओरिजिनली जयपुर का सोर्स ऑफ वाटर था और 1980s में वाटर स्पोर्ट्स भी होते थे। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अबाउट रामगढ़? अभी भी 2 दिन पहले भी वापस कंट्रोवर्सी में था, कोर्ट से समथिंग, अखबार में भी कुछ चल रहा था। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी? सॉरी सर, मैंने इसका नहीं पता। लूनी नदी जो है वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे प्रोमिनेंट, बड़ी तो नहीं कहूंगा, सीजनल है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सोर्स? सॉरी सर, इसका नहीं पता मुझे। पुष्कर से होती है क्योंकि आप जयपुर से और अजमेर से नजदीक। ओके सर। When a person is sentenced, सॉरी सर। जब एक पर्सन को सेंटेंस किया जाता है लाइफ के लिए, जिसको आजीवन कारावास कहते हैं, what do you understand by the term sentence to life? लाइफ सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? Is it 14 years, 12 years, 20 years or natural life? क्या आप क्या सर? वैसे तो सर इसका नेचुरल डेथ तब तक होती है जब तक आजीवन कारावास माना जाता है, जब तक नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है। पर सर अगर इसको कम्यूट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, तो सर इसको 14 साल से सर तक उनको रहना ही पड़ेगा उस जेल में सेंटेंस के लिए। कौन सा सेक्शन कहता है सर? सीआरपीसी सर सेक्शन 428 है एंड 433A जो है वही है सर। जब हम कहते हैं कि आइडियल वाज सपोज्ड टू बी नेचुरल लाइफ, अज्यूम करते हैं कि जब हम कहते हैं सेंटेंस टू लाइफ इट मींस नेचुरल लाइफ, तो हमें आईपीसी में अमेंडमेंट करने की क्यों जरूरत? अभी रीसेंट अमेंडमेंट ही है, तो रीसेंट से मतलब 4-5 years. Why did we have to amend it to हमें स्पेसिफाई करना पड़ा नेचुरल लाइफ? सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर अभी। एक और अभी 1-2 महीने पहले कंट्रोवर्सी हुई थी where the court said fundamental right is an enabling right, not a fundamental right. You cannot, sorry, reservation is an enabling right, not a fundamental right. सर इसके रिगार्डिंग सर मुझे सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ा था सर, डिटेल में मैंने पढ़ा नहीं कि फंडामेंटल, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि फंडामेंटल जो रिजर्वेशन का राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता। सर इसके आगे मुझे डिटेल में इसका भी नहीं पता, मैं देखूंगा सर। ठीक है। आपने सिर्फ जेएलओ की तैयारी करी है या आप आरजेएस की तैयारी कर रहे थे और फिर आपने डिसाइड किया कि ये एग्जाम आ रहा है, ये भी देता हूं? सर बेसिकली मैंने सर लॉ करने के बाद लॉ के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तैयारी की पूरी। तो सर इनिशियली 2018 मैंने लॉ किया, उसके बाद से मैं जो मेजर सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। इसके बीच सर आरजेएस की वैकेंसी आई तो सर मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया था, उसमें सर मेरा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। अब सर उसके बाद जेएलओ की वैकेंसी आई तो इसमें मेरा सर हो गया उसकी सर रिगार्डिंग। जैसा हम देख रहे हैं कि आरजेएस की भी वैकेंसी आई है, तो आप वापस अटेम्प्ट करेंगे ही उसके लिए? श्योरली सर मैं अटेम्प्ट करना चाहूंगा सर एक बार। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आपको रिक्रूट करते हैं तो आप 6 महीने बाद आरजेएस बन जाएंगे, तो फिर आप यहाँ से छोड़ देंगे? सर मेरा अभी बेसिकली सर जो पूरा फोकस है सर वो इसी जॉब पे है। पर सर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है सर, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आगे बढ़ना चाहिए। तो सर अगर मुझे मौका मिलेगा तो सर मैं जाना चाहूंगा। तो सर रिसेंटली अभी मेरा प्रॉपर फोकस जेएलओ पे ही रहेगा। अच्छा, सपोजिंग कि आप जेएलओ बन जाते हैं और ये जो एपिडेमिक या पैंडेमिक हम कहते हैं ये फैलता था, है ना, आपका डिपार्टमेंट इंसिस्ट करता है दैट यू शुड बी ऑन ड्यूटी, आपकी फैमिली कहती नहीं ये फैल रहा है, यू शुड बी एट होम। आप इस मोरालिटी और लीगलिटी के आर्ग्यूमेंट को आप कैसे
सेटल करने की कोशिश करेंगे। सर इसके रिगार्डिंग सर गवर्नमेंट ने सर काफी चीजें बताई है सर। जब प्रिकॉशंस हम अगर फॉलो करेंगे तो सर हम इस पैंडेमिक से सर दूर रह सकते हैं। जैसे कि सर सोशल डिस्टेंसिंग हुआ और सर सैनिटाइजर, प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ हैंड हुआ। तो सर इसको देखते हुए सर मैं अगर जाना चाहूंगा जॉब पे तो सर मैं वही प्रेफर करूंगा। बिकॉज सर हम पैंडेमिक के तो सर अब काम करना भी जरूरी है सर देश के प्रति। हमें सर कंटिन्यू जो वर्किंग है उनको रोक नहीं सकते सर। तो सर मैं जाना चाहूंगा जॉब पे। ईस्ट कास्ट से आप क्या समझते हैं? ईस्ट कास्ट सर बेसिकली सर कंप्लेंट को बोला जाता है, जो सर सेक्शन 2D में डिफाइन है, जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कौन होती से है। सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2PC। तो इसके वजह से मजिस्ट्रेट, अगर आप कंप्लेन मजिस्ट्रेट होते हो तो उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहता है? मजिस्ट्रेट क्या करता है उसके? सर उसके बाद सर मजिस्ट्रेट जो है वो सर एग्जामिनेशन करता है विटनेसेस का और कंप्लेनेंट का अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC। उसके बाद सर उन्हें लगता है कि सर इसमें ऑफेंस है तो आगे प्रोसीड करते हैं सर। वो आगे मजिस्ट्रेट खुद प्रोसीड करते हैं? सर वो अंडर सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा सेक्शन। सॉरी सर मैं बताऊं। हेबियस कॉर्पस से आप क्या समझते हैं? हैबियस कॉर्पस सर एक रिट होती है सर। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है तो सर उसको विद इन 24 आवर्स कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो सर कोर्ट के सामने उनको किस अथॉरिटी में आपने उसको डिटेन किया है उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप रिट फाइल कर सकते हैं। एज सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में। रिट का जुरिस्डिक्शन तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। Yes, अगर हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करता तो आपके पास क्या रेमेडी है CRPC? सर अंडर सेक्शन सर 97 जो है सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड सर, उसको नहीं हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। तो उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है मोहम्मद। अगर आप जेलर बन जाते हैं और नेक्स्ट वैकेंसी आने ही वाली है आरजेस की, तो आप अगर अटेम्प्ट देते हैं आरजेस का, प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो आप दोनों चीज साथ साथ में कैसे करोगे? आप अपना जॉब को जस्टिफाई करोगे? क्योंकि प्रिपरेशन आरजेस कोई नॉर्मल एग्जाम, सिर्फ एक जॉब वाला एग्जाम नहीं है। आपको एक बहुत पोस्ट मिल रही है, उसकी पढ़ाई करनी होती है। तो आप उस अपनी जॉब को साथ साथ में स्टडीज को कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? क्योंकि आप अगर प्रॉपर तैयारी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपनी जॉब से। ठीक है, हाउ विल यू डू दैट? मैम जब मेरे जॉब आवर्स होंगे उसमें मैं प्रॉपर फोकस पूरा जॉब पे करूंगा। पर मैं कोशिश करूंगा कि घर पे जितना मुझे टाइम मिले जो मैं स्टडीज पे दे सकूं अपना। बिकॉज मैम जो मेरा जॉब जो प्रोफाइल होगा वो बेसिकली लॉ से रिलेटेड होगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती रहेगी मेरी, कुछ मेरा उससे प्रिपेयर होता रहेगा। और जैसे मुझे जितना भी वीकेंड जो मिलती वगैरह मिलेगी उन पे मैं अपना प्रॉपर फोकस स्टडीज पे करना चाहूंगा। कोरोना के बाद में कुछ स्टेट्स ने अपने लेबर लॉज में अमेंडमेंट प्रपोज किए थे। वो कौन से स्टेट्स थे और क्या मेजर चेंजेस उन्होंने प्रपोज किए? मैम जो सबसे पहले लेबर लॉ सस्पेंड हुए थे वो एक तो यूपी में सस्पेंड किए गए थे लेबर लॉज। और उसके बाद में अभी यहाँ पे यहाँ पर एक राजस्थान सरकार ने भी ऑर्डिनेंस पास किया है, जो मैं इसलिए नाम याद नहीं कर पा रहा उसका। और उसके अलावा लेबर लॉज के अभी जो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अभी एक टीम वो श्री पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी लॉन्च की है। तो माइग्रेंट वर्कर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। Do you really think कि उसे बेनिफिट मिलेगा या हो गया कहीं ना कहीं कोरोना वाले काल का यूज करके कि गलत हो रहा है लेबर्स के साथ में? प्रॉपरली अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो एम्प्लॉयर से इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, अगर वहाँ प्रॉपरली इनको इम्प्लीमेंट किया जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और पूरा प्रॉपर फोकस है, तो मे बी आई थिंक कि ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसका आउटकम अच्छा होगा।